स्टूडेंट, तो स्वागत आपका रोजगार चैनल में। और मैं आपको करा रहा हूँ परसेंटेज, जो कि किरण पब्लिकेशन का है 11,800 और किरण 11,950 दोनों के लिए। तो हमने टाइप फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया और हम टाइप सेकंड को भी आज ही कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि इस पर क्वेश्चंस बहुत कम है, 9 क्वेश्चन है, तो जल्दी इनको फिनिश कर देंगे। और अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जो वीडियो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं या भी सभी मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, जो कि एसएससी होगा, आपके कोई भी एग्जाम होगा उसके लिए आपको इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन है, कपड़ों का मूल्य 25% कम कर देने पर उसकी जो बिक्री मात्रा 20% की वृद्धि होती है। ठीक है, तो दुकानदार की सकल प्राप्ति प्रभाव क्या है। ठीक है, आपको पता होगा कि देखो, जब हम कोई बिक्री करते हैं, ठीक है, प्राइस, ठीक है, उसकी बिक्री, तो उसका जो लाभ होता है या बचत मूल्य निकल के आता है। तो जब आप किसी चीज़ को, मान लो कोई आपकी शर्ट, आपकी दुकान है, उसके बाद शर्ट बेच रहे हैं 500 की, और आपकी 2 शर्ट की बिक्री, तो आपको पता चल गया कि हाँ, मुझे 300 रुपये का, और 1000 रुपये का यहाँ पे लाभ हो गया। ठीक है, 1000 का। तो ऐसे इस क्वेश्चन में दिया, इस क्वेश्चन दिया है प्राइस, तो किसी शर्ट का जो प्राइस है उन्हें 25% कम कर दिया। अब 25% की वैल्यू क्या होती है, 1/4। ऐसे निकाल लो, 25/100, तो 1/4। तो इसका मतलब कि शर्ट पहले अगर 4 रुपये की थी, तो 4 से 1 कम 3 की हो गई। ठीक है, प्राइस किसी शर्ट का, कपड़े का मूल्य की शर्ट का, तो उसकी जो बिक्री की मात्रा में 200% 20% की वृद्धि हो गई। बिक्री, तो बिक्री 20 कर देता हूँ, तो उसकी जो क्वांटिटी है उसमें 20% की वृद्धि होगी। अब किस चीज़ का मूल्य आपने कम कर दिया, तो इसका रेट बढ़ जाएगा। तो 20 का मतलब होता है 1/5। तो मान लो 5 पहले 5 बिक रही थी, तो 5 से 1 ज़्यादा, ये 1 है ना ऊपर, 1 ज़्यादा, तो 1 ज़्यादा मतलब 6 बिकने लग गई। मुझे इसका निकालना है क्या, उसको सकल प्राप्ति, मतलब उसको कितना फ़ायदा हुआ। ठीक है, लाभ को मैं एल से लिख देता हूँ, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दो आपस में, 4 पंजे 20 और नीचे आपस में कर दो 18। तो पूछा है कि उसकी जो प्रभाव क्या पड़ा। देखो, अब पहले क्या करता, 20 की कमाई कर रहा था, उसको 18 की कमाई हो रही है, तो उसमें क्या होगा, उसकी घट गई। तो जो उसमें हास होगा, उसके क्या होगा, हास होगा। तो हास होगा कितने का, 20 से 18, 2 का हास हुआ है, और कितने पर हुआ है, 20 पर हुआ है, इंटू 100। तो 20 पंजे 100 बराबर 10, 2 पंजे 10, तो माइनस का 10, मतलब 10% का आपको क्या हुआ, हास हुआ है। ठीक है, लाभ नहीं हो पाया। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है, जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई, तो उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई, तो राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई। तो इसका मतलब देखो, इसका एक फॉर्मूला होता है, E बराबर P इंटू सी। ई जो होता है आपका राजस्व प्राप्ति समझ लो। ठीक है, क्या समझ लो, राजस्व प्राप्ति। ठीक है, ये आपको समझ लो प्राइस, मूल होता है, और ये आपका होता है खपत, इसको बोलते हैं कंजप्शन। अब से इतना याद रखो, E बराबर P इंटू सी। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया था हमने, देखो P का और C का मान दिया था। ठीक है, तो हमसे E का मान पूछ रहा था। यहाँ पे क्या है ना, E का मान दे दिया है। अगर जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की जाती है, तो P का मान दिया है। दूसरा देखो, तो 20% की कमी की जाती है, तो कोई वस्तु है 20% की कमी करोगे तो कितनी हो जाएगी, 5 से 4 हो जाएगी। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 20% का मान होता है 1/5। तो पहले 5 थी, 5 से 20% कम, मतलब 1 कम हो गई, तो 5 से 4 हो गई। ठीक है, दूसरा बोला है कि उसमें एक्स, तो उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई। तो यह बिक्री जो सी ना, ईद आपको दे रखा है। ठीक है, ये इसका मान हमें निकालना है। ठीक है, जब इसका मान निकालोगे अब, तो सी बराबर कितना हो जाएगा, ये पॉइंट पी हो जाएगा ना। यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं रहेगा, यहाँ पे देखो ना आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दी थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी, क्योंकि अपॉन में पहुँच जाएगा। यहाँ पर पी इंटू सी पूछा था हमसे, ई पूछा था, तो हमने मल्टीप्लिकेशन कर दी, लेकिन यहाँ पर सी पूछा है। और कितना दिया है, तो उसकी 60% की वृद्धि हुई। और 60% का मतलब कितना होता है, 60/100। तो 20 3 60, 20 पंजे 100। पहले 5 थी, अब 5 से 8 हो गई। क्या होगी उसकी जो राजस्व प्राप्ति है, मतलब ई का मान दे दिया। ठीक है, तो देखो ये आपस में कट जाएंगे, ये आपस में क्या कट जाएंगे, क्योंकि अपॉन में आ गए। ये देखो, ई अपॉन पी है, पी अपॉन पी एक ही बात है। ठीक है, चाहे ऊपर लिख दो नीचे लिख दो, 4 दूनी 8, 5 से 5 कट जाएगा। तो कितना आएगा, 1:2 आ गया। तो प्लस का 1 बढ़ा है आपका, कितने पर, 1 बढ़ा है 1 पर, इंटू 100। तो उसका 100 हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको देखो क्वेश्चन तो मैं आपको स्पीड से करा सकता हूँ। ठीक है, बहुत जल्दी कंप्लीट करा दूंगा, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर देखो थर्ड दिया है, एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी आई। तो पहले देखो कुछ संख्या, मान लो 100 मान लेता हूँ, उसमें प्लस 30% की पहले वृद्धि हुई, तो 30% की वृद्धि होगी, तो संख्या हो जाएगी हमारी 130। ठीक है, फिर क्या हुआ कि वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी आई, तो माइनस का 25%। ठीक है, तो पहले 130 का 25% निकालो, 130 और 25% का मतलब होता है 1/4। तो देखो काटो, 4 3 12। ठीक, एक बचा, तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो 32.5। ठीक है, तो 130 में से आप 32.5 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 97.5
5। फिर आगे क्वेश्चन क्या बोला है, 25% की कमी है, फिर 25% की वृद्धि हुई, फिर 97.5 में प्लस का 25% की वृद्धि हो गई। तो अब क्या करोगे आप, अब देखो अब 97.5 का क्या निकालोगे, 25% मतलब 1/4। तो कितना आएगा, देखो 4 दूनी 8, ठीक है 8 हो गया, एक इधर आएगा 4 चौक 16.16, एक इधर है 15 हो गया, 4 3 12, लगभग 24.3 आएगा, 24.3। तो क्या करोगे आप, इस पर प्लस का कर दोगे 24.3। तो 97.5 में आप 90 ऐड करोगे 24.3, तो इसका मान हो जाएगा 121.8, 121.8। अब देखो पहले जो संख्या थी हमारी 100 थी, देखो यहाँ पे 100 है और 100 से 121.8 होगी, तो क्या होगी, बढ़ोतरी हुई है, वृद्धि हुई है, क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो कितने की वृद्धि हुई है, 100 से 121.5 कितना ज़्यादा है, 21.8 ज़्यादा है, 21.8 ज़्यादा है, 100 से 121.8 21.8 ज़्यादा है। और इसको हम लिख सकते हैं कितना, 22, 21.8 को हम लिख देते हैं 22%। तो यहाँ पे हमें 22% की वृद्धि हुई है, ठीक है। अब देखो 4th नंबर क्वेश्चन नंबर 4th देखो क्वेश्चन 4 क्या बोला है, फॉर्मूला इस संख्या में 30% की कमी हुई, ठीक है। मान लो 100 कोई संख्या है, इसमें 30% की कमी हुई, माइनस का 30%, तो 100 में 30% घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 70। उसके बाद बोला है कि फिर 30% की वृद्धि हुई, 70 में प्लस का 30% की वृद्धि, तो 70 का निकालो 30%, 30/100, 0 0 करे 21, प्लस का 21 तो कितना हो गया, 91 हो गया। फिर आगे क्या बोला है, फिर उसके बाद में 10% की कमी हुई, तो 91 का 10% 9.1 होता है, तो माइनस का 9.1। तो 91 में से आप 9.1 माइनस करोगे तो बचेगा 80। हाँ फिर आपका कितना, सॉरी इसमें ठीक है, तो कितना हो जाएगा 81.9, कितना हो जाएगा 81.9। तो देखो अब इसमें पूछा कमी कितनी की है, देखो 100 से 81.9 हो गया, तो इसमें क्या होगी, कमी हो गई। और मैं कितना लिख सकता हूँ, वैसे 18% की मान सकता हूँ, देखो इसमें पॉइंट में देगा 81.9 को मैं कितना लिख सकता हूँ, 82 लिख सकता हूँ, इसको मैं लगभग 82 लिख सकता हूँ। तो कमी कितनी की हुई है, 100 से 82, 18% की कमी हुई, तो 18% की कमी हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन कौन सा है, 4th ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 5 में बोला है एक संख्या में 30% कमी की गई, फिर 30% की वृद्धि हुई, फिर दोबारा 30% वृद्धि हुई, इसका आंसर मुझे आप बताओगे, ठीक है। 5 नंबर का आंसर मुझे कमेंट में बताओगे, जैसे मैं आपको बताता हूँ सेम वैसे आपको करना है। इसका आंसर मुझे जरूर बताना है कमेंट सेक्शन में, मुझे पता नहीं चलेगा ना मैंने वीडियो देखी क्वेश्चन किया नहीं किया। अब देखो 6 नंबर, 2 विद्यार्थी ए और बी किसी परीक्षा में शामिल हुए हैं, ठीक है। 2 विद्यार्थी किसी ए और बी हैं, वो भाई साहब किसी परीक्षा में शामिल हो गए और ए को 20 से 8 अंक अधिक मिले, ए को 20 से 8 अंक अधिक मिले ए को, और पूर्ववर्ती का अंक मतलब जो पहले का अंक था उनके अंकों के योगफल का 55% था, उनके अंकों का योगफल था। तो मान लो मैं क्या मानता हूँ, बी को मान लो x अंक मिले, तो ए को उससे x+8 ज़्यादा मिले, ठीक है। और बोला है कि जो ए को 20 8 अंक अधिक मिले और पूर्ववर्ती का अंक जो पहले का अंक है उनके अंकों के योगफल मतलब x और x+8 का 55% है। तो x+8 मतलब पूर्ववर्ती जो है, पूर्ववर्ती मतलब पहले जो ए को मिले थे, पूर्ववर्ती का x+8 का मतलब दोनों के योगफल का, इन दोनों का योगफल x+1 का 55% है, मतलब 55/100 है। तो 11 बार कटेगा और 5 दूनी 20, इसके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी इसमें, तो 20x प्लस के 160 बराबर कितना हो गया 11x, ये 2x कितना बन जाएगा 2x बन जाएगा ये, तो 2x हो जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 22x, कितना हो गया 22x प्लस के 88, तो ये हो गया कितना 22x माइनस के 20x, ठीक है, बराबर कितना हो गया 160 माइनस 88, तो 2x वाला कितना आ गया 72 आ गया, घटाओगे 72 बचेगा, x वाला कितना आ गया 2 3 6 2 6 12, 36 आ गया x का मान। तो ऑप्शन देखो एक तो 36 वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, 36 आ गया, और एक का मान ई किसका आ गया बी का मान आ गया 36, x का मान, ए का मान कितना आ जाएगा x की वैल्यू रख दो ए में, 36 + 8 44, तो इसका आंसर होगा 44,36। इसके 2 आंसर आपके क्लियर हो गए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 बोला है एक संख्या को पहले 16 से ही 2/3% बढ़ाया जाता है, ठीक है। मान लो कोई संख्या को 16 से ही 2/3% बढ़ाया जाता है। क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, मैंने आपको काफ़ी अच्छे से इसको मतलब जितना सरल हो सकता है मैंने उतना इसको सरल किया है क्वेश्चन के लिए,
ठीक है, 7वां क्वेश्चन मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा क्योंकि इसके थोड़ा अलग है। ठीक है, इसका रूल थोड़ा अलग है, तो इसको मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, वरना आप कन्फ्यूजन में पड़ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 है कि डीजल की कीमत में 16% की वृद्धि होती है। ठीक है, यहाँ भी वो यहाँ पर ई बराबर पी इंटू सी यूज़ करना है आपको, ई बराबर पी इंटू सी। यहाँ पे बोला है कि डीजल के जो प्राइस में इसमें वृद्धि हुई, मतलब पी में क्या हुई, वृद्धि हुई है, और अपने व्यक्ति डीजल के व्यय में 10% की कमी करना चाहता है, तो उसके खपत को कितनी % कम करना चाहिए। ये उसका व्यय है, ये इसका रुपये है, और रुपये में क्या करना चाहता है, वो वृद्धि करना चाहता है, रुपये में वृद्धि करना चाहता है। तो कह रहा है कि उसकी जो खपत है वो कितने % क्या है, कितने % कम हो जाएगी। ठीक है, ये पूछा हमसे। तो ई का और पी का मान दिया है, तो सी बराबर कितना हो जाएगा, सी बराबर हो जाएगा ई अपॉन पी। समझ गए, इसका मतलब इसका भी अब भाग होगा, लेकिन आपको इसको बेस्ट तरीके से आपको बताना चाहता हूँ। देखो क्वेश्चन को, देखो पहले क्या इसमें दे रखा है कि डीजल की कीमत में 16% की वृद्धि हुई। डीजल जो 100 से कितना हो गया, 116 हो गया, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे 116 रेशियो। फिर बोला है कि डीजल के व्यय में 10% की वृद्धि करना चाहता है, तो पहले 100 था और 100 से 110 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दूँगा 110। ठीक है, तो कमी कितनी की हुई, देखो 116 से 110 हो गया, तो कमी कितनी की हुई है, 6 की हुई है, ओवर 116 इंटू 100। 2 से कट कर लो, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 से 8 16, 25। ठीक है, और ये कटे 2 दूनी 4, 2 9 18, 25 सिक्का 150 बट्टे 29। तो देखो 29 पंजे कितनी बार जाएगा, 145। ठीक है, पॉइंट बचेगा आपका कितना, 5, और फिर लगभग 2 बार जाएगा, तो 5.2% हमारा इसमें आंसर आ जाएगा, 5.2%। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9 में बोला है कि 110 के x% कम करने पर, 110 को x% कम करने पर, तो 110 को मैंने कितना x% कम किया है, तो 100 माइनस x%, इसको हम करते हैं 100 में से पास करने पर, जो 50 कम करने पर, 50 को x% बढ़ाने पर, तो 100 प्लस का x% बढ़ाने पर प्राप्त परिणाम है। तो पूछा है इसका इस तरह देगा। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, 0 से 0 चला गया आपका, तो हो जाएगा 1100 माइनस के 11x% से परसेंट कट गया, बराबर 500 प्लस का 5x, तो 11x प्लस का 5x, तो उधर जाएगा तो हो जाएगा 16x। ठीक है, और ये 1100 में से माइनस हो जाएगा कितना, 1100 में माइनस हो जाएगा 500, 1100 इधर आ गया माइनस का, तो 16x बराबर कितना आ गया आपका, तो 16x बराबर आ गया आपका 600। ठीक है, और x बराबर आ गया 600 बट्टे 16, 2 से कट करो, 2 3 6, 300 बट्टे 8, फिर 2 से कट करोगे तो आएगा 150 बट्टे 4, 2 से कट करोगे तो आएगा 75 बट्टे 2, तो x का मान हमारा 75 बट्टे 2 आ गया। ठीक है, फोकस नहीं हो पा रहा है इस पर। ठीक है, अब ठीक है, 75 बट्टे 2 आ गया हमारा x का मान। अब क्वेश्चन में आगे बोला देखो 650 का x%, तो 650, तो 650 का x%, x का मान है 75 बट्टे 2। ठीक है, और परसेंट का मतलब होता है 100, तो नीचे मैंने 100 लगा लिया, परसेंट का मतलब होता है 1/100। 0 0 कैंसिल हो गया, 15 पंजे 75, 5 चौक 20। ठीक है, और इसको क्या करेंगे आप, तो आ गया आपका 15 गुणा 65, तो 15 पंजे 75, 5 5 छिक्का 90, तो ये आ गया आपका 905, 15 पंजे 75, 975 बट्टे 4, 975 बट्टे 4। दूसरा बोला है 180 के x प्लस 20%, तो 180 के, ठीक है, x प्लस 20, तो यहाँ पे देखो x प्लस 20 का मतलब हो गया 75 बट्टे 2, 75 2 प्लस का 20, 20 दूनी 40, 40 और 75, 115 बट्टे 2। ठीक है, और परसेंट का मतलब हो गया नीचे 2 0, तो 115 बट्टे हो गया 200। ठीक है, 5 से कट करो, 0 0 कैंसिल हो गया, 5 से कट करो, 5 2 से 5 दिए 15, 5 चौक 20। नहीं यहाँ पे आपको ठीक है, फिर देखो 2 से कट, इसको कट कर लो, 2 9 18, 2 दूनी 4। ठीक है, बस 4 रहने दो, फिर कोई दिक्कत नहीं, 975 बट्टे 4 और माइनस का 7 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको हम इधर रहने देते हैं, 4 से कट करेंगे ओनली, तो 180 तो हो जाएगा 18 गुणा 23। ठीक है, कट कर लो, कट किया हमने तो 9 गुणा 23, 9 3 27 आएगा, लास्ट में 207 बट्टे 2 आ गया, 207 बट्टे 2। तो पूछा है कि संख्या में से घटाने पर, इसका मतलब इन्होंने कहा है कि अगर हम इस संख्या जो लास्ट में दे रखी है x% की x प्लस 20% से कितनी % अधिक होगा,
तो मैं क्या करेंगे 975/4 जो दे रखा है इसमें से हम घटाएंगे किसके लिए, माइनस के 207, तो इसको दोगुना कर लेता हूँ तो हो जाएगा 414 और ये हो जाएगा 4, ठीक है। ऊपर नीचे में 2 की गुणा कर ली क्योंकि यहाँ से अब सरल पड़ गया। और किससे पूछा है, किस संख्या से पूछा है, 180 के एक्चुअल 20% से, मतलब इस संख्या से, इसको मैंने ऊपर नीचे दो गुणा कर लिया तो हो गया 414। सरल बनाने के लिए 414/4, तो नीचे भी आ जाएगा 414/4 और परसेंट के लिए मैंने 100%, ठीक। ऊपर कितना आएगा 975 में से आप 414 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, फिर आएगा आपका 561/4 इंटू ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 4/414, 4 कैंसिल हो गया इंटू 100, ठीक है। ऊपर बन गया, देखो इस पर आपको एक लॉजिक बताता हूँ, ऊपर बन गया 561/00/414। देखो ये लगभग कितनी बार जाएगा, देखो अगर मैं 100 बार, देखो आंसर कितने दे रखे हैं, आंसर दे रखे हैं आपको 80%, 90% और 137%, 154%। 414 लगभग 10 बार तो जाएगा। 100 बार जाएगा तो बन जाएगा 41,400, 100 बार जाएगा बनेगा 41,400। तो पहले दो ऑप्शन जो दे रखे हैं 80 और 90, पहले जो ऑप्शन दे रखे हैं फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन 80 और 90, इनको कट कर दो क्योंकि ये तो 100 बार जा रहा है। अब नीचे आ जाओ 154 दे रखा है, तो अगर मैं 414 को 154 को मतलब 1.5 गुना, इसको मैं 1.5 गुना करूँगा तो देखो 1.5 गुना का मतलब कितना हो गया 414, ठीक है, और 0.5 गुना, तो लगभग बनेगा ये मेरा लगभग 6 जाएगा, मतलब 6 जाएगा अप्रॉक्स 6, लेकिन यहाँ पे 561 है तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ ऑप्शन 136 को टिक कर देंगे, 136%, ठीक है। अगर उसकी कैलकुलेशन करने लगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये बेस्ट आइडिया था, ठीक है। आपको कैसे सबको समझना था मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। 0.6 कैसे आपको जाना है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन 7 अभी डिस्कस करते हैं। तो ये वाला आपको दूसरे क्वेश्चन समझाता हूँ, दूसरे पेज पर वो पेज भर गया, ठीक है। 7 नंबर देखो, इन्होंने बोला है कि एक संख्या को पहले 16 से 2/3% बढ़ाया जाता है। तो 16 से 2/3 का मतलब कितना होता है, 16 × 48 और 50/3, ठीक है, और परसेंट है वो नीचे आएगा 0, तो कितना आएगा 1/6 होता है। तो मतलब पहले संख्या 6 थी, 6 को हमने कितना 1 बढ़ा दिया, ये ऊपर 1 लिखा है ना, तो हमने इसको 1 बढ़ा दिया, तो 6 को हम 1 बढ़ाएंगे तो कितनी होगी 6 से 7 हो जाएगी। फिर बोला है कि फिर 15% कम किया जाता है, और 15% का मान होता है 15/100, 5 × 15, 5 × 10, मतलब पहले संख्या 20 थी, 20 से 3 कम 17 हो गई, ठीक है। अब क्या करना है, इसकी कर दो मल्टीप्लिकेशन आपस में, परिणाम पूछा ना तो परिणाम मल्टीप्लिकेशन आपस में कर दो, तो 2 × 120 और 17 × 7 119। अब बोला है कि परिणाम संख्या 238 प्राप्त होती है, तो ये संख्या जो परिणामी तो हमारा ये संख्या मूल है, हमारी मूल संख्या जो हमें दे रखी है। परिणाम 119 केवल दे रखी 238, कितनी 2 गुना दे रखी है, तो ये भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 गुना हो जाएगी। 120 का 2 गुना कितना है 240। अब पूछा कि 240 का 37.5% का मान कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए, फ्रैक्शन याद कर लो, 37.5% की होती है 3/8। निकालना चाहो तो ऐसे निकालो, 37.5% का मतलब 100, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ा लो नीचे, ठीक है। 5 से काट लो, 5 × 7 = 35, ठीक है, और 55 25/5 × 10 10 200, ठीक है। फिर कट करोगे आपको 15 से कट करो, 15 × 3 = 75, 15 कम 15 10, ठीक है। तो इसकी याद करो डायरेक्ट 15 3/8, तो 240 का 3/8, 8 × 3 = 24, 30 और 30 × 3 हो गया 90, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हो गया क्लियर। तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करके जरूर जाना। और टाइप सेकंड हमारा कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट वीडियो से हम टाइप थर्ड की शुरुआत करेंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम रहती है तो मुझे कमेंट में करके जरूर बता देना, मैं इसको जल्दी सॉल्व करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।